नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मार्केट में इतनी गैप डाउन मिला और वहां से एक शॉर्ट कवरिंग रिकवरी देखने को मिला। तो क्या ये ट्रंप का धमाका था या ईरान का हमला? तो आज मार्केट में जो हलचल मची उसका कल क्या होगा, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट स्लोली। आज मार्केट हुआ क्यों? क्योंकि सुबह सुबह जो है कतर, आपको पता होगा कि इनके ईरान के पड़ोसी देश हैं कतर। कतर में क्या हुआ, सुबह सुबह ही मार्केट में हमला हो गया। एक टैंकर, तेल टैंकर पर एक हमला कर दिया ईरान ने। तो जैसे ईरान ने यहाँ पर हमला किया तो ऐसे ही मार्केट सुबह सुबह क्या हो गया, न्यूज क्या आ गई कि भैया हमला कर दिया है, तो मतलब युद्ध बढ़ने की आशंका से मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होता है। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद में, अब गैप डाउन यहाँ ओपन हो गया। आपको पता होगा कि ये मैंने पिछले टाइम ही बताया था कि भैया जब डबल बॉटम, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा। किसमें? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें दिखा कि ये लगभग 22,250 से लेकर 270 के आसपास मार्केट इसी के बीच में टाइम पास किया बहुत देर तक। जैसे ही यहाँ पर टाइम पास करने के बाद में जैसे ये मार्केट यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनना स्टार्ट हो गया, सबको लगा कि भैया मार्केट अब जो है 22,000 का लेवल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में जैसे ही मार्केट यहाँ से एक न्यूज आती है कि भैया ईरान, ट्रंप और ईरान के बीच में अभी वार्तालाप चल रही है, जिससे युद्ध का खतरा थोड़ा टला हुआ महसूस हुआ। तो ऐसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की। जैसे पॉजिटिव न्यूज आई तो ऐसे मार्केट इस स्पीड से रिकवर किया, लोग एज्यूम करके ही नहीं चल रहे थे कि इतना बड़ा मूव कर सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे भाई, प्राइस एक्शन पे काम कीजिए। यहाँ क्या प्राइस एक्शन बोल रहा है? टाइम पास कर रहा है। टाइम पास करने के बाद में जिस साइड में निकलेगा ना, उस साइड में एंट्री लेते हैं ना, तो एक अच्छा मूव। चाहे नीचे आता तो 22,000 का लेवल होता, ऊपर गया तो 22,470 से 500 लेवल, इसके ऊपर निकलता तो सीधा ही मेरा ये लेवल, इसके ऊपर निकलता तो मेरे लिए ये लेवल था। तो यहाँ तक मार्केट जाके क्लोजिंग को जो है 22,700 के आसपास यहाँ क्लोजिंग किया है, मतलब थोड़ा स्लाइटली पॉजिटिव में। अब बात कर लेते हैं कल के लिए। तो कल अगर निफ्टी की मैं बात कर लूँ तो फर्स्ट टाइम यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ लिया, थर्ड टाइम यहाँ रेजिस्टेंस से सेलिंग आई, फोर्थ टाइम यहाँ आया, आज लगभग फिफ्थ टाइम भी इसी के आसपास आ गया। अगर कल मार्केट 22,850 के ऊपर क्लोजिंग कर जाता है तो मेरे लिए पहला टारगेट 22,900, फिर ये लेवल होगा 23,000। 23,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये आपको 23,270, 250, 270 के आसपास जाते हुए दिख सकता है। पहला कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है मार्केट सीधा स्लाइटली गैप अप ओपन हो, या इसके आसपास जाने के बाद में कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन करे और यहीं से सेलिंग देखने को मिलता है। तो मेरा पहला टारगेट 22,650, 660 के आसपास। इसके नीचे निकलेगा तो एक टर्निंग पॉइंट सीधा मैं लेकर चलूंगा 22,500 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ पर कई बार मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लेकर तब मार्केट बढ़ा था, तो यहाँ तक का टारगेट निकल के आने वाला है। मान लो कल कोई और पॉजिटिव न्यूज आ गई 23,000 के आसपास, तो सिंपल जो मैंने कल बोला था 23,000 के आसपास आता है, ग्रीन कैंडल बनता है, इसके ऊपर निकलता है तो 23,270, इसके ऊपर निकलता है तो 23,400 तक का मेरा टारगेट अपसाइड मोमेंटम रहेगा। अगर यही रेड कैंडल बन जाती है 23,000 के नीचे, 22,980 के आसपास या 970 के आसपास, इसके नीचे निकलता है तो 22,900, फिर 22,800 तक का लेवल नीचे साइड में आपको आते हुए मार्केट में दिख सकता है। गैप डाउन कंडीशन में क्या करेंगे? गैप डाउन कंडीशन में अगर ओपन होता है तो मार्केट को मैं यहां आने दूंगा 22,450 से लेकर 400 से लेकर 450 के बीच में। यहाँ डिसाइड होगा, मार्केट ने एक बढ़िया ये पैटर्न बनाया है, तो ये जहां से मार्केट ओपन हुआ था तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ तक आएगा। यहाँ से हम डिसीजन लेंगे मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ से मार्केट और फॉल करेगा, तब हम डिसीजन लेंगे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अब बात कर लेते हैं कल के लिए मेरे भाई, कि कल के लिए कौन सा स्टॉक लेकर आया हूँ। तो आप सबको लेके डेली एक स्टॉक लेकर आता रहता हूँ। पहला स्टॉक की अगर मैं बात कर लूँ तो ये स्टॉक मेरा है ग्रो। ग्रो को यहाँ मल्टीपल टाइम 3 टाइम्स यहाँ हो गया। पिछली बार मैंने आप सबको दिया था तो मैंने बोला था यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना दिया है। अभी क्या किया है, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। अगर कल 165 के ऊपर निकलता है, और 4 मार्च को जेपी मॉर्गन ने 210 का टारगेट भी दिया, अगर यहाँ से निकलता है तो 180 के आसपास का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर जो है ब्रेक करने से फेल हुआ है। तो यहाँ तक का मेरा पहला टारगेट होगा। इसके ऊपर सस्टेन करता हूँ सेकंड टारगेट 200 तक का एज्यूम करके मैं चल रहा हूँ, जो कि यहाँ से लगभग 21% के आसपास का आपको हाई मारते हुए दिखेगा। लेकिन जो अभी जेपी मॉर्गन बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने दिया है 210 का, तो यहाँ से लगभग 25 से 28% का टारगेट बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई बैंक निफ्टी का।
बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव आई है। अभी हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो चाहे यहाँ पर सपोर्ट हो, चाहे यहाँ पर देख लोगे सेकंड टाइम, चाहे यहाँ थर्ड टाइम देख लो, अभी ये फोर्थ टाइम उसी के आसपास आता हो। अगर कल ग्रीन कैंडल 52,000 के ऊपर क्लोजिंग कर जाता है तो यहाँ से सीधा टारगेट आपको 52,200 फिर 52,500 का टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है। फर्स्ट कंडीशन, अगर कल यही रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, मतलब 52,000 के ऊपर निकले बट सस्टेन न कर पाए, नीचे साइड में ब्रेक करना स्टार्ट कर दे, तो मेरे लिए 52,000 से 52,000, 51,800 फिर 51,600, यहाँ से निकलेगा तो 51,300 तक का टारगेट, यहाँ आपको 500 से 700 पॉइंट का टारगेट नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल मार्केट धीरे धीरे स्लोली करके मान लो यहाँ आता है तो 51,280 के आसपास मेरा एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो मेरे लिए टारगेट फर्स्ट 52,000 के आसपास होगा। बस बशर्ते ये यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करके बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल ना बना दे कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाए, तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट ये निकल के आने वाला है। नीचे साइड में पुट साइड में अगर बोलोगे तो मैं पुट साइड में एक ही जगह एंट्री लूंगा, यहीं पर एक पुट साइड में या बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनाता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ तक अगर इसके नीचे निकलता है तो ये आपको यहाँ तक लेते हुए आराम से आते हुए दिख सकता है। गैप डाउन कंडीशन में हम प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके हिसाब से फॉलो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।